हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर 4 है उसको देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको देखेंगे, साथ ही उसको समझने के लिए हम लोग फोटो का यूज करेंगे, क्योंकि फोटो से जब आप देख के जब आप उसको याद करते हो तो आपको ज्यादा देर तक याद होता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, तो आप लोगों को बेसिक चीज बता देते हैं। जैसे कि जब बहुत सारा जल बहता है ना, जल के, तो उसको हम लोग बोलते हैं जल धारा। और जब बहुत सारा विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, है ना। तो विद्युत धारा बेसिकली क्या है, बिजली है, करंट है। तो उसके हम लोग रासायनिक प्रभाव से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा इसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी एक करंट जब बहता है तो क्या उत्पन्न होगा। तो इसका क्या उत्पन्न होगा, केवल उसमें प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव नहीं, ये तीनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी अगर एक करंट बहेगा तो उससे ऊष्मा भी निकलेगी, उससे चुंबक की जैसा एक आकर्षण भी होगा और उसका एक रासायनिक प्रभाव भी निकलता है। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विद्युत जब बहता है ना तो आपको ऊष्मा भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस्त्री, आयरन, करंट जब जाता है तो हीट हो जाता है। या तो बल्ब के साइड में अगर देखोगे ना तो जो लाल बल्ब होता है ना, प्रकाश वाला, उसके साथ साथ आपको ना गर्मी फील होगा। उसे ये हो गया आपका ऊष्मा का एग्जाम्पल। चुंबक के एग्जाम्पल, जो भी जनरेटर होता है ना, जनरेटर में, कोई भी जनरेटर में आप देखोगे ना तो दोनों साइड लगाया जाता है चुंबक। और जैसे इसे करंट पास किया जाता है ना तो इससे क्या उत्पन्न होता है, चुंबक, चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होता है। और दूसरा चीज है आपका रासायनिक। तो रासायनिक एग्जाम्पल है विद्युत वाला। विद्युत परिपथ में ना विद्युत लेपन किया जाता है, यानी कि करंट के द्वारा रासायनिक प्रभाव भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा कौन सा, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण, तो ये उत्पन्न करता है हमारा चुंबकीय प्रभाव। तो तीन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, एक होता है उसमें प्रभाव भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। कुचालक का मतलब जिससे करंट पास नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आसुत जल। आसुत जल मतलब प्योर वाटर, एकदम पूरा प्योर वाटर। बहुत ही ज्यादा जब वाटर को प्योर किया जाएगा ना तो उससे करंट पास नहीं होता है ना। आप देख सकते हैं पूरा ये प्योर वाटर है और इसमें करंट पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो किसी प्रकार के कोई, नहीं तो उसमें आयरन पाया जाता है, ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जिस कारण वहां पे करंट पास नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित है कि निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन एक प्रकार का प्रोसेस है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि इसमें क्या किया जाता है ना कि एक एक छोर में किसी विद्युत, जिसमें पेंट किया जाता है उसको रखा जाता है, और एक में उसको रखा जाता है जिसका पेंट चढ़ाया जाना है, और इसमें करंट पास किया जाता है, तो उसमें क्या लग जाता है, विद्युत लेपन हो जाता है। तो इसमें से किसका यूज किया जाता है विद्युत लेपन में अधिकतर, तो वो धातु है क्रोमियम। आप देख सकते हो ना साइकिल का जो हैंडल होता है काफी चिकना दिखता है, एकदम पूरा लाइट मारता है ना स्टील टाइप में। तो उसमें किसका लेपन किया जाता है, इसी पदार्थ का, क्रोमियम का। क्रोमियम जो है उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, जिस कारण उसका लेपन करने से धातु क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अगला आप देख सकते हो कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब भी किसी चालक से विद्युत धारा, तो तीन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव, यानी इनमें से सभी। इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कहता है कि इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। विद्युत धारा का सुचालक मतलब जिससे करंट पास होके जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्तल। क्योंकि बाकी में करंट पास होके नहीं जाएगा, क्योंकि लकड़ी में भी नहीं जाएगा, रबर में भी नहीं, कागज में, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्तल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सा घोल विद्युत
का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा नींबू का रस, क्योंकि नींबू के एक प्रकार का अम्ल है और अम्ल में H+ आयन होता है, और जिस कारण जो है हमारा करंट क्या होगा, इससे पास होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सा विद्युत धारा का कुचालक है? तो विद्युत धारा का कुचालक कौन सा होता है? तो विद्युत धारा का कुचालक होता है हमारा आसुत जल। आसुत जल होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत धारा के कुचालक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से विद्युत के हीन चालक कौन है? तो विद्युत का हीन चालक कौन होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वही आसुत जल, है ना। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, यानी कितने छोर होते हैं? तो हम देखेंगे विद्युत सेल, तो आप विद्युत सेल को देखें तो इसमें कितने छोर है? एक है प्लस वाला और एक माइनस वाला, है ना। एक प्लस है और एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। तो टोटल कितने टर्मिनल हो गए? तो हमारे हो गए 2 टर्मिनल। तो विद्युत सेल में कितने टर्मिनल? 2 टर्मिनल। ठीक है। अगला देखते हैं कि टेस्टर जो होता है, टेस्टर उस युक्ति में आधारित हो सकती है, विद्युत धारा की किस पर निर्भर करता है? तो ये ऊष्मीय और चुंबक के प्रभाव के कारण इसमें काम करता है। ठीक है ना। जो टेस्टर होता है ना, टेस्टर जिसका जो हम लोग बिजली करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होता है तो बल्ब जलता है। तो ये किस कारण जलता है? ये होता है हमारा ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। ठीक है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो दस्ताना होता है किससे मिलके बना रहता है? रबड़ से, और रबड़ क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, जिस कारण हाथ में झटका नहीं लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों से कोई विद्युत का चालन होता है उनको क्या कहते हैं? तो जिससे भी विद्युत गुजरेगा, जिससे भी उससे जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सुचालक। ठीक है। और जिससे बिजली नहीं जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कुचालक। जिससे करंट पास होगा सुचालक, जिससे करंट पास नहीं होगा उसको बोलेंगे कुचालक। ठीक है। आप देखेंगे कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत बल्ब में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का, है ना। अगर आप बल्ब को जलाओगे ना तो साइड साइड में क्या हो जाता है? गर्म हो जाते हैं, उष्मा देता है, इसलिए उसको बोलेंगे ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण विद्युत लेपन होता है? तो विद्युत लेपन किस प्रभाव के कारण होता है? तो रासायनिक प्रभाव के कारण होता है, रासायनिक प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। देख सकते हो विद्युत लेपन में क्या होता है ना कि इस धातु का प्लेट इस धातु में जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो टूट टूट के इधर आके चिपक जाएंगे। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक प्रकार का रासायनिक प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक प्रभाव। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा जिंक का, है ना। जस्ता का उपयोग करते हैं, है ना, ताकि पुल के जो लोहा है उसमें जंग ना लगे। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो एक धातु का दूसरे परत पर परत चढ़ाने को ही तो क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विद्युत लेपन। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो वह भी क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक कौन है? रबड़। बाकी सब क्या है? कुचालक है। विद्युत के कुचालक कौन हो गए? रबड़, क्योंकि रबड़ क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं, उससे करंट पास नहीं होके जाता है। आगे हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का लेपन किया जाता है? ना, खाने का जो प्लास्टिक का डब्बा होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें ए होगा एल्यूमिनियम का, है ना। एल्यूमिनियम होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, है ना। आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है? खाने का प्लेट होता है जिसमें इसको पैक किया जाता है, और ये किसका होता है? ये होता है एल्यूमिनियम का। आगे देखेंगे साइकिल के हैंडल तथा पहियों को रिम चमकदार बनाने के लिए का विद्युत लेपन किया जाता है? तो है
क्रोमियम का, ये जो क्रोमियम है ना, इसका उपयोग किया जाता था कि ये जो साइकिल का हैंडल है काफी ज्यादा क्या दिखे, चमकदार दिखे और साथ ही इसमें जंग वगैरह ना लगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, क्रोमियम का करते हैं। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है, तो हीन चालक कौन है, वही आसुत जल। निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है, तो विद्युत का चालक कौन नहीं है, प्लास्टिक नहीं, क्योंकि प्लास्टिक से करंट पास नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पास हो रहा होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इधर इधर जा रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये एक समझिए क्या है, एक वायर है ना, तार है, इधर भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास की दर यही क्या है, एक तरह से विद्युत धारा है, इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो पानी का फॉर्मूला आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु कितना, 2 गो, और ऑक्सीजन का परमाणु कितना, 1 गो, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 है, और ऑक्सीजन का 1 है। जब तीनों मिल जाता है तो बनता है पानी, तो यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, है ना। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका उपयोग होता है, तो आप इसका उपयोग होता है एलईडी का, एलईडी बल्ब यूज होता है ना। आप ट्रैफिक के जो लाइट देख सकते हैं, ये जो बल्ब है, ये सब बल्ब क्या है, ये सब एलईडी बल्ब होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एलईडी। आगे देखेंगे कि एलईडी की तार, जो तार जुड़ी होती है ना, उनको क्या कहते हैं, तो एलईडी की जो तार जिससे जुड़ी होती है उनको हम लोग कहते हैं लीड, है ना। एलईडी की तार जुड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे, लीड। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त हो जाता है ना, तो कौन होता है, वही एलईडी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास किए। तो इसी प्रकार अगले चैप्टर का भी वीडियो आएगा, और भी चैप्टर का वीडियो बन चुका है, तो आप लोग उसको भी देखिए और हम हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।